अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो गाइज़, आज मैं जो आपको सोल्यूशन देने लगा हूँ वो है CS408 के ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का। अच्छा जी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की असाइनमेंट नंबर 2 आई है, जिसकी लास्ट डेट हमारे पास 12 है और 20 मार्क्स का ये हमारे पास असाइनमेंट है। बिल्कुल आसान सी है, कोई मसला नहीं है, बस आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। इसको ड्यू डेट के अंदर आपने सबमिट कर देनी है, करप्ट नहीं रखना और इसको कॉपी नहीं करना। ये बात आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने कॉपी कर ली, जैसा कि अक्सर ही बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर असाइनमेंट्स आ जाती हैं, तो अगर आपने वहाँ से देख के कॉपी कर लिया तो आपकी पार्शियल डिडक्शंस कंफर्म है। ये बात तो आपने कंफर्म याद रखनी है कि अगर आपने किसी भी की कॉपी उठा के अपने साथ अप्लाई कर दिया, बस उसके अंदर नाम नूम चेंज करके, तो उसके भी नंबर कटेंगे और आपके भी नंबर कटेंगे। तो अक्सर ही ग्रुप में जो ऐसे असाइनमेंट्स आती हैं वो किसी पर्सन ने अपनी नहीं दी होती, बस वो एक जर्नल पर्सन होता है जो असाइनमेंट बना के अपने ग्रुप्स में अपलोड कर देता है। आप उसको वैसे ही पकड़ते हैं, नाम नूम चेंज करते हैं और सबमिट करवा देते हैं। अच्छा, तो इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है। ऑब्जेक्टिव्स आप देख लें, लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी हमें देखने को मिलती है। अच्छा जी, असाइनमेंट की तरफ आते हैं। आपने एम एस डॉक के अंदर जमा करवानी है और डेट आपने याद रखनी है, 12 है। एक डे आपको एक्सटेंड मिलेगा, उसका ख्याल रखना है। अच्छा जी, नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा है कि आपको दो इमेजेस देखने को मिलेंगी। उस दो इमेजेस को हमने बताना है उनकी टाइप क्या है, यानी कि वो लो फिडेलिटी है या हाई फिडेलिटी है। यानी कि इन दोनों के अंदर हमने फ़र्क बयान करना है और उसको जस्टिफाई करना है कि हम कैसे कह सकते हैं लो जी, कौन सी तस्वीर लो की है और कौन सी हाई वाली है। तो पहले तो बात आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो लो फिडेलिटी होती है ना, उसके अंदर हमें कोई डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता। लो फिडेलिटी समझ ले हम किसी भी आर्किटेक्चर की या आर्किटेक्चर की जस्ट टेस्टिंग के लिए उसको बैक एंड पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि हाई फिडेलिटी के अंदर हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन देखने को मिलता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इमेज नंबर 1 आपको पहले नज़र आएगी। तो देखें, इमेज नंबर 1 के अंदर बिल्कुल वही सेम सिनेरियो है, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। देखें, एक बिल्कुल रफ सा एक स्केच बना हुआ है, ना कोई लेआउट है, ना कोई स्ट्रक्चर है, बस एक उन्होंने सिंपल सी एक रफ सा एक हमें डिज़ाइन दे दिया है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं ये एक लो फिडेलिटी है। क्यों लो फिडेलिटी है? क्योंकि इसके अंदर हमें एक रफ स्केच देखने को मिला है, कोई डिटेल देखने को नहीं मिल रही, एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये है इसकी जस्टिफिकेशन। और इसी तरह हाई फिडेलिटी में देखें देखें प्रॉपर चीज़ें नज़र आ रही है कि एक सोफ़ा लगा हुआ है जिसकी हमें कोई प्राइस देखने को मिल रही है, उसका नेम देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी, उसके साथ हमें यहाँ पे उसके रैंक भी देखने को मिल रही है जो रिव्यूज़ लग करते हैं लोग, और नीचे ऐड टू चार्ट तक देखने को नज़र आ रहा है। यानी कि एक प्रॉपर हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से लिखी हुई है, एक डिज़ाइन प्रॉपर है। तो इस वजह से हमने इसको कहा है ये एक हाई फिडेलिटी है। जस्टिफिकेशन में भी यही बात उसने कही है कि इसके अंदर हमें एक रीफाइंड एक प्रॉपर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक डिटेल डिज़ाइन है, एक रिसम्बल देखने को मिल रही है, और एक हमें एक फाइनल प्रोडक्ट की जो लुक होती है ना, जो हम जैसे कि दराज का अगर अपने मोबाइल पे ओपन करते हैं तो हमें एक इंट्रैक्शन, अच्छी सी इंट्रैक्शन देखने को मिलती है। OLX ओपन करते हैं या कोई भी दूसरी ऐप बाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हमें कभी कभी प्रॉपर जो इंट्रैक्शन देखने को मिलती है ना, उसको हम कहते हैं ये एक हाई फिडेलिटी है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो सिंपल सा केस है, दो इमेज हैं, पहली वाली लो है क्योंकि उसके अंदर हमें कोई एक बेसिक स्ट्रक्चर को देखने को मिल रहा है, कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है, जबकि दूसरे के अंदर देखिए हर एक चीज़ प्रॉपर है, डिफाइंड है। इस वजह से हमने इसको हाई फिडेलिटी कहा है। आसान सा था, कोई इसमें टफ नहीं है। हाँ, इसकी एक बात याद रखें, जस्टिफिकेशन को आप मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं, मैं कहूँगा बल्कि करें। इसको पूरा पैराग्राफ बनाएं ताकि थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा होगी, ताकि आप उसको अच्छे से, आपका इंस्ट्रक्टर भी समझेगा कि आपने अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया है। लो फिडेलिटी को भी आप ज़्यादा डिफ़ाइन करें और हाई फिडेलिटी को भी ज़्यादा डिफ़ाइन करें। ठीक हो गया?
ये बात आपकी नॉर्मल सी मैंने आपको बतानी थी, उसकी जस्टिफिकेशन के क्यों है, कि क्यों है ये लो फिडेलिटी है, क्यों ये हाई फिडेलिटी है। तो रीजंस मैंने आपको जस्टिफिकेशंस के अंदर बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें उसने लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी दी हुई है, स्टेटमेंट्स उनके आगे दी हुई हैं और हमें बताया है कि बताएं जी लो फिडेलिटी का ये डिसएडवांटेज का है स्टेटमेंट है या एडवांटेज की स्टेटमेंट है। तो आंसर देखने से पहले नीचे आते हैं। देखें ये हिस्सा नहीं है, ये मैंने खुद से लिखा है आपको समझाने के लिए। देखें लो फिडेलिटी के अंदर हमें एडवांटेज 2 देखने को मिलते हैं। एक एडवांटेज होता है कि हम मल्टीपल डिज़ाइंस की एवोल्यूशन कर लेते हैं जल्द से जल्द और लो कॉस्ट के अंदर। ये बात एक पहला एडवांटेज है कि हम मल्टीपल डिज़ाइन की लो कॉस्ट के अंदर जल्दी से एवोल्यूशन कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, ये हमें हेल्प करती है एड्रेस स्कैनिंग के लेआउट के इश्यूज़ के अंदर। ठीक है, जो हमें इश्यूज़ नज़र आते हैं लेआउट में, उनको जल्दी से ये एड्रेस करके हमें दे देती है। डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसके अंदर लिमिटेड यूटिलिटी देखने को मिलती है। ये एक बड़ी इसके अंदर हमें डिसएडवांटेज है। देखें 2 एडवांटेज हैं, कौन सा है, एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल डिज़ाइन और दूसरा है एड्रेस इश्यूज़ को एड्रेस करना। डिसएडवांटेज एक ही है कि हमें लिमिटेड यूटिलिटी देखने को मिलती है। इसी तरह हाई फिडेलिटी के अंदर हमें एक एडवांटेज देखने को मिलता है, वो है कि हमें रियलिस्टिक लुक देखने को मिलती है। देखिए मैंने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की दिखाया था कि हमें को बिल्कुल अच्छी लुक देखने को मिल रही है जो कि हम फाइनल प्रोडक्ट या एडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेज के केस के अंदर हमें डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि देखें जितना ज़्यादा हाई डिज़ाइन बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। जितना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी अच्छी हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हाई फिडेलिटी को हमने अगर हासिल करना है, अचीव करना है, तो हमें टाइम को कंज्यूम करना पड़ेगा, उसे टाइम देना पड़ेगा। तो देखें अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर। तो देखें लो फिडेलिटी की ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, ये देखते हैं हम। तो देखें एवोल्यूशन मल्टीपल डिज़ाइन हमने एवोल्यूट किया है, यानी कि तो देखें ये मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल डिज़ाइंस की एवोल्यूशन आसानी से और जल्दी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक एडवांटेज है। ठीक हो गया। दूसरे में देखें एड्रेस स्क्रीन लेआउट इश्यूज़, तो वही बात कि हमें मल्टीपल स्क्रीन्स की या मल्टीपल लेआउट्स की हमें इश्यूज़ जल्दी पता चल जाते हैं। तो ये भी हमारे पास लो फिडेलिटी का एक एडवांटेज है। तीसरा देखें लिमिटेड यूटिलिटी, तो लिमिटेड यूटिलिटी हमारे पास लो फिडेलिटी का एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास यूटिलिटीज़ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो इसका मतलब ये एक डिसएडवांटेज है। इसी तरह हाई फिडेलिटी के अंदर टाइम कंज्यूमिंग का काम जो है ये हमारे पास डिसएडवांटेज है। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है। इसी तरह लुक एंड फील टू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास एक इसका एडवांटेज है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको देख के भी अपनी असाइनमेंट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक करें और एक सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।